आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ ये समय जो दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के वचनों को हम लोग सुने और प्रभु के नाम की महिमा हम लोग करें। कई बार हमारे जीवनों में जब हम देखते हैं कई बार कई विषयों को रखा प्रभु के सामने हम अपने विषयों को लाते हैं, रखते हैं, प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, लेकिन कई बार उन तमाम बातों का सुधार होने के बजाय कई बार हमें बिगड़ता हुआ दिखता है। ऐसा हुआ है कभी हमारे साथ? हम प्रार्थना कर रहे हैं कि बातें सुधर जाए, लेकिन हालात और बिगड़ता रहता है। और शायद हम उस हालातों को देखते, बिगड़ते हुए हालातों को देखते हुए, जहां पर सुधार चाहिए और जहां पे हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, हमसे जो बन पड़ता हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बात सुधरने के बजाय बात बिगड़ता जा रहा है। कई बार क्या हम में से कई लोग क्या शिकायत किया है प्रभु से, बोला प्रभु ऐसा क्यों? प्रार्थना कर रहे हैं जवाब और कुछ, प्रार्थना कर रहे हैं हालात और कुछ, प्रार्थना सुधार के लिए कर रहे हैं लेकिन हालात और कुछ हो रहा है। बाइबल में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं जिसके जीवन में भी ऐसे कुछ हालात थे। वो प्रभु से विनती करता है कि प्रभु यहां के हालातों में सुधार ला दे। यहां पे वो विनती करता है कि प्रभु यहां के माहौल में या परिस्थिति में अच्छा ला दे। लेकिन परमेश्वर उसको जवाब भी देता है। अच्छी बात है, परमेश्वर बात भी कर रहा है, लेकिन बात क्या कर रहा है? और बड़ी विपत्ति आने वाला है। वो व्यक्ति सवाल पूछता, प्रभु क्यों? मेरी प्रार्थना, मेरी विनती यह है कि यहां पे अच्छा सुधार आ जाए या यहां का वातावरण माहौल सही हो जाए, लेकिन फिर भी प्रभु क्यों जो मैं चाह रहा हूं वो क्यों मेरे जीवन में नहीं हो रहा है? मेरे साथ निकालिए हबक्कुक की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 1 वाक्य। हबक्कुक की किताब, कई बाइबलों में वो अध्याय नया होगा, आप लोग के बाइबलों में अगर देखोगे तो पुराने नियम में सबसे छोटी किताब, कई लोगों का नया होगा, पेज खोलने में बड़ा मुश्किल हो रहा होगा। हबक्कुक 2 उसका 1 वाक्य, कोई मिलके पढ़ते हैं। ओके, फिर से 1 2 3 स्टार्ट। वाओ, अब कोई मेरे लिए सिंगल पढ़ दे। मैं अपने पैरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता भी रहूंगा कि वो मुझसे क्या कहेगा। आमीन। और मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय में उत्तर क्या दूं? ये भविष्यवक्ता हबक्कुक उस हालात के समय में परमेश्वर से बात कर रहा है जहां पे सब कुछ बिगड़ा हुआ है। यहूदी लोगों के बीच में है, यहूदी लोगों के हालात सब बिगड़े हुए हैं, सब अपने अपने तौर तरीके से जी रहे हैं, अपने परमेश्वर को छोड़ दिया है, सब परमेश्वर में जैसे चलना है वैसे नहीं चल रहे हैं, सब अलग अलग जा रहे हैं। उन सब के बीच में हबक्कुक एक सुधार मांग रहा है, परमेश्वर से एक सुधार मांग रहा है। परमेश्वर हमारे लोगों के जीवन में एक अद्भुत कार्य को करिए, हमारे लोगों के जीवन में एक ऐसा कार्य करे कि वो वापस आपके प्रेम में लौट आए, आपके करीब आ जाए, आपसे प्रेम करना शुरू कर दें, आपके वापस जैसे थे वैसे आ जाएं। आमीन। और आमीन। यहाँ पे 2 अध्याय का 1 वाक्य में हम देखते हैं कि यहाँ पर हबक्कुक जो है वो बोल रहा है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। आमीन। हबक्कुक का ड्यूटी भी है वो, एक्चुअली हबक्कुक अपने काम को भी दिखा रहा है, मेरा काम है सुरक्षा देना, इसलिए वो कहां पर खड़ा है?
घुम्मट पर सुरक्षा देने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ वो परमेश्वर से कुछ सवाल भी पूछ रहा है, प्रभु मुझे जवाब चाहिए, प्रभु मुझको जवाब चाहिए, प्रभु कई विषय है प्रभु, यहां की हालात बहुत खराब है प्रभु, मुझे उत्तर चाहिए ना। अगर ऐसी विषय अगर आप और मैं रखते हैं, हम क्या उत्तर प्रभु से उम्मीद करेंगे? हाँ, किस प्रकार का उत्तर हम लोग इंतजार करें? क्या उत्तर हमें मिलने की उम्मीद होगा? है ना, कि हम जो विषय रख रहे हैं उसी का जवाब हमें मिल जाए। तो यहां पर हबक्कुक सुधार की मांग कर रहा है कि प्रभु यहां के हालात खराब है, यहां पे सुधार चाहिए, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है उसका? एक मिनट, उसका पहला अध्याय उसका 6वां वाक्य देखिए भाई, यहोवा क्या बोल रहा है यहां पे? देखो मैं कसदियों को हाँ उतारने पर हूं, हाँ वे कूर, यहां पे बहुत डिस्टर्बेंस है, इधर देखो यार बच्चों को प्लीज। देखो मैं कसदियों को उभारने पर हूं, वे कूर और उतावली करने वाली जाति है, जो पराए वासस्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं। 7वां वाक्य, वे भयानक और डरावने हैं, वो आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा की कारण है, वो उनके घोड़े चीतों से भी अधिक वेग चलने वाले, हाँ आगे, हाँ हाँ, वाओ, यहां पर ये जिसके बारे में बता रहे हैं बाबिलोन के बारे में दर्शा रहा है, बाबिलोन के बारे में बता रहा है। यहां पे हबक्कुक प्रार्थना कर रहा है कि हमारे जगह पे सुधार हो जाए, परिवर्तन हो जाए, बदलाव आ जाए। तो परमेश्वर ने बोला ठीक है, मैं बाबिलोन को तुम्हारा गुलाम होने के लिए या बाबिलोन को तुम्हारे ऊपर हावी होने के लिए मैं छोड़ रहा हूं। समझ रहे बात? हबक्कुक क्या मांग रहा था? प्रभु हमारे जगह पर सुधार हो जाए, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं बाबिलोन को तुम्हारे लिए दे रहा हूं, अब बाबिलोन तुम्हारे ऊपर न्याय करेगा, शत्रु तुम्हारे ऊपर न्याय करेगा, उस समय के सबसे ताकतवर। प्रभु ये मैं प्रार्थना मांगा छुटकारे के लिए, यहां तो और तकलीफें बढ़ती जा रही है। मैंने यहां पर प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए, लेकिन यहां पर तो आप बोलो कि बाबिलोन हमारे ऊपर क्या करेगा? हावी हो जाएगा, चढ़ाई करेगा। इसलिए आमीन, जरा देखिए उसका 12वां वाक्य में हबक्कुक क्या बोलता है परमेश्वर से? हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है, हे चट्टान, तूने उल्हाना देने के लिए उनको बैठाया है। इसलिए दूसरे अध्याय में बोलता है प्रभु मुझे इसका जवाब चाहिए। मैंने प्रार्थना और कुछ बोला था, विषय मैंने और कुछ बोला था, लेकिन जो पहले अध्याय में जो जवाब आया वो ये है कि बाबिलोन को तेरे ऊपर अधिकारी ठहरा दूंगा। मतलब हमें से कितने लोग इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं? हमारी प्रार्थना है छुटकारे की प्रार्थना, हमारी प्रार्थना है चंगाई की प्रार्थना, हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारे घर से विस्तार, हमें छुटकारा, हमें चंगाई, हमें उन्नति, हमें आशीष प्रदान कर। लेकिन प्रभु बोल रहा है मैं बाबिलोन को मैं तुम्हारे ऊपर अगुवाई होने के लिए छोड़ रहा हूं। आमीन। नो, अगर इस पूरे हबक्कुक की किताब को अगर पढ़े, जो पुराने नियम में आई थिंक सबसे एक छोटा एक किताब है, जहां पे हम पहले दूसरा 3 अध्याय में हम देखते हैं, तीनों अध्याय हबक्कुक जो है परमेश्वर से बात कर रहा है, अपने विषयों को रखकर बात कर रहा है। परमेश्वर हबक्कुक को कुछ सिखाना चाहता है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंतजार। वो है
ना इंतजार की परिभाषा वो परिभाषा नहीं है जो हम जानते हैं। आर के पुरम जाना है, बस स्टैंड में जाके बस का इंतजार करना, वो इंतजार नहीं है। यहां पे बाइबल वो समझाता है। हम इंतजार जब करते सड़कों पे, हम क्या करते हैं? मैं परसों के दिन पुराने दिल्ली के सारे खाला की ओर गया था। वहां पे रेड लाइट पे रुका रहा, तो रेड लाइट का जो सेकंड्स दिखता था 111 सेकंड्स था जब मैं रुका था। साथ में एक स्कूटी वाला, उतने में स्कूटी वाले ने मोबाइल निकाला, रील्स देखना शुरू कर दिया उतने सेकंड्स में। तो मेरे जैसे साइड में खड़ा मैं देख रहा था, देखो लोग वो टाइम जो इंतजार कर रही ग्रीन सिग्नल होने का, उस सिग्नल में भी वो लोग रील्स देख रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट 10-10 सेकंड्स का रील, 15 सेकंड्स का रील्स बनते हैं। तो उसमें भी वो निकाल के देख रहा है, फिर रखा, फिर भी टाइम था, फिर निकाला, फिर वो, क्योंकि इंतजार कर रहा है। किसका इंतजार कर रहा है? वो ग्रीन सिग्नल का। बट सेम टाइम वो अपना काम भी, वो इंतजार नहीं है एक्चुअली मसीह में। इंतजार का मतलब है परमेश्वर से उस समय कुछ पाना। आमेन। प्रभु में या मसीह में या वचन के आधार पर इंतजार जब हम करते हैं, वो हमारी जीवन, जो संसारिक जीवन में जो इंतजार करते हैं, वो इंतजार से हम कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उस इंतजार में हम बहुत कुछ करते रहते हैं। हम बस का इंतजार करते हैं तो हम कई बार बस लेट, हम फोन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, व्हाट्सएप चला लेते हैं, फेसबुक चला लेते हैं, हमें मोबाइल में कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ हम करते रहेंगे। लेकिन प्रभु में किसी विषय के लिए इंतजार करते समय जो विलंब हो रहा, उस समय प्रभु हमसे कई बार कई बातों के द्वारा हमें सिखाता है, हमें धीरज देता है, हमें हालेलुया, हमें प्रोत्साहन देने का काम करता है। क्यों मालूम है? ताकि तू इंतजार कर, आने वाला कल बहुत कुछ बदलने वाला है। हबक्कुक किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? छुटकारे के लिए। लेकिन छुटकारे के बदले कौन आ रहा है? बाबिलोन आ रहा है। कल समझ रहे बात? छुटकारे के लिए मांग किया छुटकारा, इसलिए वो बोलता है मैं इंतजार कर रहा प्रभु, मुझे बात करना है। मैंने प्रार्थना किया छुटकारे के लिए, आपने दे दी बाबिलोन को। प्रभु बोला धीरज धर, इंतजार कर, वेट एंड सी। इंतजार। और वो हमारे मनुष्य जीवन में इंतजार का वो वैल्यू ही नहीं है हमारा। हम इंतजार करना हमें पसंद नहीं है ना, हमें बिल्कुल पसंद नहीं इंतजार करना। हम जाते तुरंत जाते, हमारे लिए बस आ जाए, तुरंत मेट्रो आ जाए, तुरंत हमारे लिए सुविधा मिल जाए, ट्रैफिक ना मिले, हम चलते चले जाए, हम लोग तुरंत 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 होता चले जाए हमारे लिए। लेकिन परमेश्वर कभी भी तुरंत काम करवाने के बजाय कई बार थोड़ा सा हमारे जीवन, प्रभु के अनुसार नहीं, हमारे अनुसार विलंब होता है, जो कि प्रभु के अनुसार बिल्कुल भी विलंब नहीं होता। सी द डिफरेंस। मनुष्य की सोच, मनुष्य का स्वभाव, हम कहेंगे प्रभु क्यों विलंब हो रहा है? प्रभु बोला विलंब नहीं हो रहा है, वो सही समय पर आने वाला है, सही समय पर होने वाला है। सिर्फ वो है डिफरेंस हमारा प्रभु पे। हमारा इंतजार कर, क्योंकि हम संसार में रहते हुए संसार का इंतजार और विषयों के इंतजार हम दोनों कंपेयर करने का हम तुरंत जवाब मांगते हैं। लेकिन प्रभु बोलते नहीं, इंतजार जब तू मुझ में इंतजार कर रहा है, मैं तुझे धीरज सिखाऊंगा। धीरज, इंतजार करना मतलब धीरज धरना। मैं तुझे इस इंतजार के समय में मैं तेरे से बात करूंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे वचन से मैं सामर्थ दूंगा। क्योंकि उस इंतजार के घड़ी में जब मैं तुझे सिखाऊंगा, जब तू सीखेगा, उसके बाद तेरी प्रार्थना का जवाब आने वाला है, जिसका तू इंतजार भी कर रहा है। आमेन। वेटिंग पीरियड हमारे लिए बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन प्रभु की दृष्टि के अनुसार अगर देखा जाए, वेटिंग पीरियड कभी भी हमारे लिए बहुत ज्यादा नहीं होता। वेटिंग फॉर द एग्जैक्ट टाइम।
वो सही समय का इंतजार करता है, लेकिन उस दौरान प्रभु हमसे बात करता रहता है, प्रभु हमसे सिखाता रहता है। हमें यहाँ पर हबक्कुक प्रभु से बोलता है, प्रभु हमें यहाँ पर अद्भुत कार्य चाहिए है, लेकिन प्रभु बोलता है मैं दे रहा हूं, बाबीलोन को दे रहा हूं। हालेलुया। हमारे जीवनों में, हमारे मसीह जीवन में इंतजार करना हमारे लिए मुश्किल होगा मेरे प्रियो, लेकिन एक बात मैं बता दूं, मेरा परमेश्वर यहोवा हालेलुया उस इंतजार के समय में भी प्रभु हमें बल प्रदान करता है ताकि हम लोग धीरज धरे रहे, धीरज धरे रहे, यहोवा की बाट जोते रहे। उस इंतजार के समय में यहोवा की बाट जोते रहे, इंतजार धरे रहे, क्योंकि हालेलुया आने वाले समय में उन प्राप्तों को जब हमें मिलने वाला है जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। हालेलुया। वाओ, लेट्स वेट। इस साल हमारे लिए आशीषों का साल, इंतजार करते रहो। आमीन। बीते पूरे 5-6 महीने अब इंतजार किया है, और इंतजार कर रहे तो कर लो, विलंब नहीं हो रहा है, लेकिन विलंब नहीं हो रहा है, हमें एग्जैक्ट सही समय का इंतजार हो रहा है। हालेलुया। वो कब सही समय हमें नहीं मालूम, लेकिन प्रभु को मालूम है वो सही समय कब है। हालेलुया। वो सही समय कब है। हालेलुया। और प्रभु सही समय में हमें देगा, लेकिन उस दौरान प्रभु हमें कई बातों से हमें सिखाएगा। मजा आता है उस समय में, पर्सनल एनकाउंटर प्रभु से जब होता है ना, मजा आता है बहुत। वो टाइम पीरियड कितना मुश्किल बड़ा चैलेंज भरा होता है मालूम है। कई बार आप लोग गुजरे होंगे समयों से, या गुजर भी रहे होंगे, बहुत ही चुनौती भरा। लेकिन धन्यवाद, उस समय में भी एक उस खामोशी के समय में भी एक आवाज है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, तो अकेला नहीं है। यू आर नॉट अलोन। आमीन। मैं तेरे साथ हूं। तेरा इस तो इंतजार का तुझे लग रहा है कठिन रास्ते हैं, कठिन समय तुझे लग रहा है, लेकिन देख मैं उन कठिन समयों को आसान करने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यात्रा मुश्किल होगा, हमें हालेलुया आएगा, 10 साल 15 साल 20 साल मुश्किल होगा, कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं। उस कठिन भरे रास्तों में भी मैं तेरे संग चलने वाला हूं, तुझे अकेला छोड़ने वाला नहीं हूं। क्योंकि इंतजार कर, धीरज धर, तेरे लिए जवाब आने वाला है। बाइबल में एक और व्यक्ति जिसने धीरज धरा रहा, दाऊद के बारे में अगर देखा जाए, दाऊद को तो अभिषेक कर दिया गया जब शाऊल था, है ना, राज्य अभिषेक कर दिया गया, लेकिन तुरंत सिंहासन में जाके नहीं बैठा। कितने आए थे, 38 से 40 साल कुछ लग गए उसको राज्य अभिषेक होके। और बाइबल में एक ही ऐसे व्यक्ति इसका 3 बार अभिषेक हुआ, लेकिन वो धीरज धरे रहा। कौन कौन पीछे पड़ गए उसके? शाऊल के बच्चे, अबशलोम, इज़राइल, पूरा उसके पीछे पड़ गया। लेकिन वो फिर भी क्या करता रहा दाऊद? वो सही समय का इंतजार कर रहा है। एक समय ऐसे भी आए कि शाऊल को खत्म भी कर सकता था, और लोगों ने बोला भी, देख परमेश्वर ने तेरे शत्रु को तेरे हाथ में, बोला नहीं 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 नहीं, वो तुम्हारा सोच है, वो परमेश्वर का सोच नहीं, वो हमारा मनुष्य का सोच है कि शत्रु को मेरे नहीं, मेरे शत्रुओं के काम कर, शत्रुओं को मेरे हाथ में देने का काम भी मेरे परमेश्वर का है। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस इतना करूं, मैं धीरज धरा रहूंगा। लोग पूछेंगे दाऊद कब तक? तब तक मैं करता रहूंगा जब तक मैं सिंहासन में ना बैठ जाऊं। आमीन। नहीं तो दाऊद चाहिए तो तुरंत शाऊल के पास जाके बोल सकते थे, शाऊल उतर जा तू अपने स्थान से, तेरे में अब अभिषेक नहीं रहा, तेरे में प्रभु की उपस्थिति नहीं रहा, तू उतर जा। आज की भाषा में अगर आज बोलो तो सीधा हम लोग सो कॉल्ड धर्मी लोग जाके बोलते हैं, ए शैतान उतर जा। क्योंकि शाऊल में कौन वास करता था? भाई अभिषेक, तू तेरे में अभिषेक नहीं, उतर जा। लेकिन दाऊद ने कुछ नहीं किया, दाऊद धीरज धरा रहा।
आमेन। वो धीरज धरा रहा, वो भागता रहा, अपने प्राण को बचाता रहा, परमेश्वर से बात करता रहा, विश्वास करता रहा। आमीन। वो उन समयों में, कठिन समयों में, मुश्किल समयों में सीखता रहा, प्रभु से पूछता रहा, बात करता रहा। उन सब समयों में प्रभु उसको हिम्मत देता रहा, ओ उसको सामर्थ देता रहा। लेकिन वो अपने इंतजार में, प्रभु कब वो समय आएगा। लेकिन समय आया जब लोगों ने उसका अभिषेक किया, ओ फिर पूरे राज्य ने उसका अभिषेक किया और सिंहासन में बैठा के बोला, हे दाऊद हमारा राजा। वेटिंग पीरियड इज नॉट इजी। इंतजार करना आसान नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ सीख रहे हैं हम लोग, बहुत कुछ। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, इंतजार करते रहो। कई विषयों में आप इन लोग इंतजार कर रहे होंगे और करते रहो। कब होगा शायद इसका जवाब आपको मुझको नहीं मालूम, लेकिन मेरे परमेश्वर को मालूम है। मेरे परमेश्वर को मालूम है उसका जवाब कब होना है। हबक्कुक, प्रभु मेरे हमारे जीवन में, हमारे मध्य में कब कार्य होगा। बोल, परमेश्वर ने उसको पॉजिटिव आंसर नहीं दिया, नेगेटिव आंसर आया है कि बाबीलोन को मैं दे रहा हूं। लेकिन उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर भी बोल रहा है, इन सब के पश्चात सब कुछ हरा भरा भी होने वाला है। हालेलुया। सब कुछ आने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। देयर इज अ ट्रायल टाइम, एक ट्रायल का समय होगा, कोई बात नहीं, तब भी तो धीरज धरे रहना। इंतजार करते हैं और जब पॉजिटिव आंसर नहीं मिलता हमारा मुंह उतर जाता है, नहीं उतरता, हमारा शक्ल उतर जाता है। लेकिन अगर जरा सोचो, अगर प्रार्थना करते ही हमारे प्रार्थना का जवाब मिल गया तो हमारा चेहरा कैसा होगा फिर, है ना। प्रेरणा जी खुश है, वैसे ही खिल जाएगा। कई बार उम्मीद कर रहे जब होता नहीं तो हमारा चेहरा पूरा उतर जाता है और हम नाराज कुट्टी हो जाते हैं परमेश्वर से कि प्रभु मैंने बहुत कुछ उम्मीद किया लेकिन मेरे साथ वैसा नहीं हो रहा जैसा। लेकिन मालूम है, ओके वो तो हमारा एक मनुष्य फीलिंग है, लेकिन हमें इंतजार करते समय जब हम परमेश्वर के करीब इंतजार जब करते हैं, इंतजार हमें परमेश्वर के और करीब लेके आता है। अगर हम सच में इंतजार कर रहे हैं तो वो हमें परमेश्वर के करीब लेके आता है, परमेश्वर से और ज्यादा प्रेम करने का एक समय बन जाता है। क्योंकि मालूम है हमें कंफर्मेशन होना है कि कुछ भी हो जाए मुझे जवाब तो परमेश्वर से ही मिलना है और कोई नहीं है। मेरे हालातों को सुधार परमेश्वर ही करना है, हमें मेरे प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर नहीं देना है। मेरा उन्नति केवल परमेश्वर से ही होना है, मेरा आगे का भविष्य परमेश्वर से ही होना है। इसलिए इंतजार तो केवल प्रभु में करना है। लेकिन वो घड़ी जो मेरे लिए मुश्किल की घड़ी आ रहा है, प्रभु कोई बात नहीं, वो समय होने पर मैं आपके और करीब आता चले जाऊं, मैं आपसे और प्रेम करता चले जाऊं, मैं आपके और वचनों को सीखता चले जाऊं, ताकि वो इंतजार की घड़ी मेरे जीवन में हमें निरुत्साहित नहीं बल्कि प्रोत्साहन देते हुए, हियाव देते हुए, हमें मदद देते हुए, बल देते हुए, उस समय को पालन करते हुए मैं आगे बढ़ता चले जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। वो हबक्कुक इंतजार कर एक पॉजिटिव आंसर का, प्रभु कब होगा। लोग यहां पर परेशान हैं, लोग खुद ऑलरेडी अपने अपने हालातों में परेशान हैं, उसके ऊपर से बाबीलोन भी अब आ रहा है। हालेलुया। आमीन। अब्राहम जब 12वें अध्याय में जब देखते हैं, अब्राहम जब परमेश्वर की आवाज सुन के जब निकला था, सबसे बड़ा एक आशीष जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया तो क्या था, क्या बोला था परमेश्वर जब वो वहां से निकल रहा था अपने घर से? कुछ तो आशीष था, क्या था, क्या आशीष बोला था? जिसके उनमें कमी था, क्या कमी था अब्राहम के जीवन में? संतान। और परमेश्वर जब उनको 12 अध्याय में आशीष देने के लिए बोल रहा था, क्या बोला परमेश्वर ने?
मैं तेरी द्वारा बड़ी जाति को बनाऊंगा, बड़ी जाति को बनाऊंगा। और वो निकल भी गया। लेकिन आप कहीं पर भी देखते हैं उसने सवाल पूछा, प्रभु कहाँ है वो आशीष? बारहवें अध्याय में आपने बोला था तेरे द्वारा, मैं तो ये सोच रहा था बाहर कदम बाहर रखते ही प्रभु बोलेगा देख तेरी पत्नी गर्भवती हो गई। लेकिन इतने साल बीतने पर भी कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब प्रभु के लोग जब उसके भवन में आए तब आके बोला अगले वसंत ऋतु में तेरे घर पर एक बच्चा होगा। सी उससे पहले तक वो आशीष का विवरण भी नहीं हो रहा है, बस 12 अध्याय में जो मिला वो मिला। फिर तब हुआ जब स्वर्गदूत उतर के आए अब्राहम के पास, या पवित्र आत्मा उतर के, या स्वर्गदूत उतर के जो प्रभु अब्राहम से मिलने के लिए आया तब बोला। उससे पहले अब्राहम ने कभी नहीं बोला प्रभु तूने तो वायदा किया था, वायदा किया था, वायदा किया था। प्रभु ने वायदा तो किया है लेकिन समय है, एक समय है। और अब्राहम उस विषय में कभी फिर प्रभु से नहीं बोला, क्योंकि उसको मालूम था मेरे लिए विलंब हो रहा है, लेकिन प्रभु के लिए विलंब नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरे लिए लगता होगा गलत टाइम पर हो रहा है, लेकिन प्रभु बोलता नहीं, दिस इज द राइट टाइम, ये सही समय है अब। इसलिए सही समय जब आया वो घोषणा हुआ और अगले वसंत ऋतु में परमेश्वर ने उसको इसहाक देके आशीषित किया। वेटिंग पीरियड बहुत मुश्किल है। सारा को भी तो मालूम था ना कि परमेश्वर ने वायदा किया है, बेचारे वो भी तो कब से इंतजार कर रही, कब होगा प्रभु, कब होगा प्रभु, कब होगा। जबकि सारा के बारे में कोई विवरण नहीं दिया है, लेकिन जैसे मुस्कुरा रही है जब प्रभु की आत्मा बोलता है कि अगले वसंत ऋतु में बच्चा होगा, तो वो मुस्कुराई। क्योंकि बीते इतने साल में कुछ नहीं हुआ, अगले वसंत ऋतु क्या हो जाएगा भाई। 12 अध्याय में आपने आशीष बोला था ना, 12 अध्याय से इतनी अध्याय निकल गई, इतनी यात्रा कर ले, कुछ भी असर नहीं हो रहा, और अब बोल रहा अगले वसंत ऋतु में। इसलिए मुस्कुराई वो, क्योंकि वायदा किया हुआ साल बीत गए और उस दौरान कुछ भी नहीं हुआ। और तुरंत परमेश्वर के लोग आते हैं, बोलते अगले वसंत ऋतु, इसलिए वो सारा मुस्कुरा रही थी, क्योंकि इट वॉज इम्पॉसिबल नाउ। वाह कितना प्रभु का कार्य। देखो हमारी उम्मीद तब होता है जब पॉसिबल दिखता है हमारे सामने, लेकिन प्रभु का कार्य तब होता है जब हमें लगता है कि इम्पॉसिबल है। समझ रहे बात? नहीं समझे? हमें तब लगता है कि तब कार्य होगा जब हमें लगता है कि पॉसिबल है, अभी हो सकता है, ये हालात ठीक है अभी होने के लिए। लेकिन प्रभु कार्य तब होता है कई बार जब हमें लगता है अब नहीं हो सकता। जब सारे रास्ते बंद हो गए तब हमें लगता है कि अब नहीं हो सकता, तब परमेश्वर बोलता है अब होगा, अब होगा। जब हमें लगता था कि अब हो सकता है तब परमेश्वर बोला अब नहीं होगा। लेकिन जब हमें लगा कि नहीं हो सकता तब परमेश्वर बोल रहा है अब होगा, क्योंकि दैट इज द राइट टाइम। हालेलुया, हालेलुया। सी नए नियम में देख लो, यीशु और लाजर के विषय में भी आप लोग जानते हैं। लाजर बीमार हुआ तब सही समय था यीशु को जाना। सही समय वो था या मरने के बाद जाना था? क्वेश्चन मार्क पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। सही समय कब था? यीशु का लाजर जब बीमार था तब जाना मिलना सही था या मरने के बाद? हम तो बोलेंगे मरने के, क्योंकि बच्चे में हमें मालूम है जिंदा हुआ। जिंदा नहीं हुआ तो क्या बोलते फिर हम? अगर जिंदा नहीं हुआ तो हम क्या बोलते? हम भी ये बोलते। कितना भी हमें ना ले लिया अभी बोल रहे हैं, लेकिन हम भी तभी मन में काश लाजर के केस में यीशु पहले आया होता तो। हम भी माता की ऐसे बोलते अगर तू होता तो। मरियम की हम भी बोलते अगर तू होता तो, क्योंकि मरियम और मार्ता के अनुसार सही समय कब था? जब वो बीमार होकर बेड में लेटा हुआ था। लेकिन यीशु ने बोला वो सही समय नहीं है। यीशु के अनुसार सही समय कब था? जब वो कब्र में चला गया। जब वो कब्र में चला गया तब यीशु बोलता अब समय आ गया है। चेले बोल रहे कुछ समझ भी नहीं आ रहा मैं। जब समय था जाने के तब तो गए ही नहीं, जब सही समय था जाने के तब तो गए ही नहीं, और जब गलत समय जाने के तब बोल रहा अब समय आ गया है। See, that's the difference हमारे में प्रभु में।
क्योंकि हमें मालूम है एक व्यक्ति कब्र में चला जाए, बाहर आना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल। प्रभु बोलता है अब समय है इम्पॉसिबल के समय में पॉसिबल करके दिखाने का, असाध्य के समय में साध्य करके दिखाने का। क्योंकि हमारे लिए असाध्य है, ये प्रभु बोलते हैं मेरे लिए साध्य है, और मैं साध्य करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। कम ऑन, ताली बजा के प्रभु धन्यवाद करें। कम ऑन, हालेलुया। हालेलुया। मुश्किल भरे यात्रा है, हम सबका होगा, लेकिन इंतजार का फल, कहावत कहता है इंतजार का फल, और मसीह में तो और ज्यादा मीठा है, मसीह में तो और ज्यादा अच्छा है। लेकिन प्रार्थना में ये करना है, प्रभु वो इंतजार का पल, हमें उस पल में जीने के लिए हमारी मदद कर, हमें मदद कर। आज रात को मैं जाऊंगा अपने बीवी अपने बच्चों को लेने के लिए। मेरे बच्चे लोगों का कोटा खत्म हो गया एक हफ्ते पहले ही। वो वहां से फोन करके हमेशा पूछते डैडा कब आ रहे हो, क्योंकि उनके कजिन्स भाई लोग जो आए सब लोग अपने अपने घर चले गए, अब वो अकेले हो गए वहां पे। तो अब पूरा कोटा खत्म। हमेशा मुझे जब भी फोन आता हमेशा एक सवाल हमेशा ये रहेगा, पहला शुरुआत आखिरी में, अब कब आ रहे हो। तो उनको बोलता रहे 2 days और रह गया, 3 days और रह गया। सो आज सुबह सुबह फोन आया तो मैंने बात किया, तो मैंने फिर पूछा डैडा कब आ रहे हो। मैंने बोला कल सुबह आ रहा हूँ। बोले प्रॉमिस, प्रॉमिस। वो चिल्लाते हुए डैडा कल आ रहे हैं, डैडा कल आ रहे हैं, क्योंकि मालूम इंतजार का जो पल था पिछले एक हफ्ते से जो पूछ रही है बार बार मेरा डैडा कब आएंगे, मेरे डैडी कब आएंगे। और उनको मालूम चल गया कि अब खत्म होने वाला है। आमेन। बिकॉज आई थिंक क्योंकि हम वो समय हमने निर्धारित कर रखा था, कल का दिन मैं आऊंगा करके वो निर्धारित कर रखा है कि मैं आऊंगा कल। आमेन। वो इंतजार, कितना आनंदित हो रहे हैं वो। लेकिन पिछले एक हफ्ते पूरा मूड ऑफ था जब बात की कि डैडा नहीं है हमारे साथ, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे पिता मेरे साथ रहे, लेकिन नहीं। लेकिन वो खुश हो रहे हैं क्योंकि उनकी जो सवाल है उसका जवाब उनको मिलने वाला है कल। जरा सोचिए, आमीन। वो इंतजार मेरे बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन कल वो इंतजार खत्म होने वाला है। सी हमारा परमेश्वर के साथ आई थिंक इसका रिश्ता तो और ज्यादा बढ़कर है। सी कई बार हमारा उदास, हम निराश हो जाते हैं, कई बार हम हताश हो जाते हैं, कई बार हम दुखी हो जाते हैं, और प्रभु के सामने क्वेश्चन मार्क, प्रभु क्यों, प्रभु क्यों, प्रभु क्यों, ऐसा क्यों, प्रभु ऐसा क्यों। लेकिन प्रभु बोलते हैं वेट एंड सी, तू रुक और देख मैं क्या करने जा रहा हूं। तू देख, इंतजार कर, मैं तेरे क्वेश्चन मार्क को तेरे जवाब में बदलने वाला हूं। बट वो इंतजार तू कर इंतजार। वेट वेट वेट। हालेलुया। इन दिनों में अगर आप और मैं उस इंतजार के घड़ी में अगर आप और मैं चल रहे हैं, होने पाए वो इंतजार का समय हमारे जीवन में निराश का समय नहीं, आनंद और खुशी में बदलने वाला समय हो जाए। ये ठान लो कि होने वाला है, अच्छा बुरा नहीं। मेरा प्रभु बुरा नहीं करता। अगर हम में से कोई सोचता है बुरा भी करता तो नहीं करता, पहले बता दूं, कदापि नहीं करता। इवन कई बार हम लोग गलत प्रार्थना कि प्रभु उसकी जीवन में ऐसा हो जाए, ये सोच के प्रभु करेगा, बिल्कुल भी नहीं। प्रभु कभी भी ऐसे गलत प्रार्थना पहले सुनता ही नहीं है, वो प्रार्थना पहुंचता ही नहीं है। कोई भी बेकार की प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा, लेकिन सारी अच्छी प्रार्थनाओं को वो सुनेगा। हालेलुया। 3रा अध्याय उसका 16 वाक्य से जरा पढ़ना शुरू करिए। हाँ 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 हाँ, शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा। हाँ, वाह, ताकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे
यही हमारी प्रार्थना होने पाए। ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न भी ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, और ना थानों में गाय बैल हो। वाह, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा, ओ हालेलुया, अति प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है और प्रार्थना का जवाब मुझको मिलने वाला है। सी कंप्लेंट शांति में बदल गया हबक्कुक का, क्योंकि वो इंतजार जो कर रहा है ना, प्रभु उसको बहुत कुछ सिखा रहा है। पहले बोल रहे प्रभु क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, तो आप हबक्कुक क्या बोल रहे, चाहे हो या ना हो, चाहे वृक्ष निकले ना निकले, चाहे उपजाऊ हो ना हो, चाहे खेतों में कुछ हो ना हो, लेकिन फिर भी क्या बोल रहा है वो, मैं आनंदित रहूंगा, ओ मैं मगन रहूंगा अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। 19वां वाक्य है, वाओ, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, ओ हरिणों के समान बना देता है। वाह, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। देखो, पहला दूसरा अध्याय में जो सवाल थे वो उसकी शांति और उसके प्रार्थना का कंफर्मेशन के उसमें बदल गया। प्रभु क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है। प्रभु ने बोला कोई बात नहीं, बाबिलोन आने वाला है, इसलिए और सवाल। अरे प्रभु, हम तो उम्मीद अच्छा कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, अच्छा सोच रहे थे, तो बुरा हो गया। लेकिन अब देखो हबक्कुक का वही आवाज, सवालों से भरा हुआ जवाब, सवालों से भरा हुआ मुंह, अब उसको शांति और तसल्ली में बदल गया। बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आनंदित रहूंगा, मगन रहूंगा। यह है इंतजार के समय में प्रभु सिखाता है, यह है उस टाइम पीरियड में प्रभु हमें सिखाता है। इसलिए दाऊद बोलता है, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया। इंतजार करते करते विलाप करने लगा हूं प्रभु, नहीं, प्रभु उस विलाप को बदलने वाला है। He has turned my sorrow into joy, मेरे विलाप को नृत्य में। ओ हालेलुया, हमारे कई विलाप को प्रभु बदलने वाला है। हालेलुया, ये विश्वास के वचन को अपने जीवनों में ले ले। हालेलुया, हमारे कई जीवन के विलाप के समयों को प्रभु नृत्य में बदलने वाला है। हमें वो समय दूर नहीं है जब आप और मैं कहेंगे, उसने मेरे विलाप को, मेरे दुख को आनंद में बदल दिया। थैंक यू लॉर्ड। वाओ, आई थिंक ये कारण तो दाऊद को रोका नहीं आराधना करने के लिए। दाऊद की यात्रा में अगर देखा जाए, सॉरी आज बहुत कुछ मैं हबक्कुक से ही मैं प्रचार भी करूं, लेकिन साथ साथ और भी लोगों को मैं उदाहरण दे रहा हूं। लेकिन दाऊद के बारे में एक बार देखेंगे ना, दाऊद, अरे दाऊद की जगह में मैं होता, मैं तो थक जाना था, खत्म, मतलब नहीं प्रभु नहीं चाहिए मुझे, मेरा भेड़ बकरी काफी है। उससे अच्छी जिंदगी तो क्या थी मेरी, टेंशन फ्री। प्रभु मेरा पुराना जिंदगी अच्छा था, नहीं बोलते। कई बार सोचा भी होगा हम में से कई लोगों ने, बोला बोलेंगे नहीं, वो पता लगे सही है। कई बार मन में सोचा, प्रभु हमारा जीवन कम से कम दूसरी कमाई कर कर अच्छा कमा तो लेता था, लेकिन प्रभु में आने के बाद सारे बेकार की कमाई को मैंने क्या कर दिया अभी है। अभी बढ़ोतरी की वजह क्या हो रही है मेरी। अच्छा होता अगर मैं पुराने जीवन में आज अपना घर हो जाता, गाड़ी हो जाता कम से कम। नहीं, क्या करूं प्रभु, अब तो आप में आ गया, वापिस बैठूंगा तो और बड़ा दंड है। अगर नहीं आया तो फिर भी चलो मैनेजेबल था, लेकिन आने के बाद वापिस आना तो और मुश्किल है ना, सब कुछ आने के बाद थक जाना था। लेकिन दाऊद भागता रहा। वो कब तक भागता रहा?
जब तक उसको जवाब नहीं मिला। कोई बात नहीं, वो बोलता है मैं लेट के सो जाऊंगा, वो कल उठूंगा भी, ये वो मेरा ढाल बना हुआ है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। हमें मुझे मालूम है मेरे पीछे मेरे लोग, मेरे शत्रु पड़े हुए, मेरे जीवन खत्म, मुझे मालूम है सिंहासन में बैठे बिना मैं मरने वाला नहीं हूं। प्रभु ने राज्य अभिषेक मरने के लिए नहीं बनाया है, राज्य अभिषेक उस महल में बैठने के लिए बनाया है। तो बैठने के लिए अभिषेक हुआ, इसका मतलब मैं बैठूंगा ना, तभी मेरा अभिषेक हुआ है। अब उस दौरान कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर ले, लोग कुछ भी प्लानिंग कर ले, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे मालूम है आपसे अगले 5, 10, 15 साल बाद, आज नहीं तो कल मुझे उस सिंहासन पर बैठना ही है, क्योंकि उसी के लिए मेरा अभिषेक हुआ है। ये कंफर्मेशन हमारे पास होना है कि वायदा किया वो तो होना ही है, क्योंकि किसी मनुष्य ने वायदा नहीं किया है। उस स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर जिसने सारे आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसने वादा किया है, और जब उसने वादा किया है तो पूरा होगा, पूरा होगा। हालेलुया, आमेन। और ये कंफर्मेशन के साथ आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरत है। हालेलुया, इंतजार करते रहिए प्रभु में। प्रभु हबक्कुक के समान आपके उस दुख के शब्दों को या फिर उस निराश के शब्द को आनंद में, मगन में बदलने के लिए तैयार है वो ना। दूसरा अध्याय का पहला वाक्य क्या बोल रहा है वो, मैं कहां पर खड़ा हूं, मैं घुम्मट पे खड़ा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं, मेरा कंप्लेंट है, मेरा इंग्लिश में बोलते हैं रिप्लाई अबाउट माई कंप्लेंट। दूसरा मेरा इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसका आखिरी भाग में बोलता है रिप्लाई अबाउट माई कंप्लेंट, मेरी शिकायत के ऊपर उत्तर दीजिए प्रभु। लेकिन तीसरा अध्याय में क्या बोल रहा है, उसका 18 वाक्य में क्या बोलता है वो, दूसरा में क्या था, मेरा शिकायत के ऊपर जवाब दे। लेकिन अभी क्या बोल रहा है, बेबी तो भी यहोवा के कारण मैं आनंदित रहूंगा, मैं मगन रहूंगा। सी वो टाइम पीरियड में प्रभु ने कितना उसको सिखा दिया, समझा दिया। अब वो इंतजार कर रहा है सही समय का। उसको मालूम है प्रभु सब कुछ सही करने वाला है, सब कुछ सही हो जाएगा। हालेलुया, सब कुछ सही होने वाला है। तो इसलिए मेरे प्रिय लोगों, आज हमारे जीवन में अगर कोई ट्रायल पीरियड में या इंतजार के समय में अगर आप और मैं चल रहे हैं, तो आज अपने जीवनों को प्रभु के हाथ में देते बोलिए, प्रभु मुझे मालूम है इंतजार कर रहा हूं, कर रही हूं, लेकिन मुझे मालूम है इस समय मेरे लिए मुश्किल भी हो सकता है प्रभु, ये भी मुझे मालूम है, लेकिन इन सब समयों के बीच में आप मुझे अपने और करीब लेके आने में मेरी मदद कर। मैं आपसे और प्रेम करने वाली बनती हुई चली जाऊं। मैं आपसे और वचनों को समझते हुए आगे बढ़ते हुए जाने के लिए प्रभु हमारी मदद कर। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने आप को इस सुने वचन के आगे अपने आप को हम समर्पित करें। प्रभु से हम बोले, प्रभु आज इस सुबह के समय प्रभु जब हम आपकी उपस्थिति में आए हैं, प्रभु इंतजार करना